जय श्री राम। तुलसीकृत रामचरितमानस में नारद जी के साथ घटित एक बहुत ही मनोरंजक घटना है, जिसके बाद क्रोध में भरे हुए नारद जी ने भगवान विष्णु को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या थी वह घटना। नारद जी कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी कठिन तपस्या को देखते हुए इंद्र के मन में भय उत्पन्न हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि नारद जी मेरी अमरावतीपुरी को हथिया ले। भय के मारे इंद्र ने कामदेव से कहा, तुम जाओ और नारद जी की तपस्या भंग कर दो। तब कामदेव नारद जी के पास आए और बहुत तरह से प्रयास करने लगे कि नारद जी के मन में काम वासना जागृत हो जाए। कई तरह के प्रयास करने के बाद कामदेव को सफलता नहीं मिली। तब कामदेव ने सोचा, और अधिक प्रयत्न करना सही नहीं है, कहीं ऐसा न हो कि क्रोधित होकर नारद जी मुझे शाप दे दें। कामदेव वापस लौट गए। यह देखकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उनके भीतर अहंकार जाग उठा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारद जी उछलते कूदते भगवान शंकर के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया और बताया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। नारद जी को अपना प्रिय भक्त जानकर शिव जी ने कहा, तुमने जिस तरह से यह वृत्तांत मुझे सुनाया है, भगवान विष्णु को मत सुनाना। शिव जी ने नारद जी को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि शिव जी जानते हैं कि भगवान विष्णु हर हाल में अपने भक्तों का अहंकार तोड़कर ही रहते हैं। किंतु नारद जी ने भगवान शंकर की सलाह नहीं मानी और उछलते कूदते भगवान विष्णु के पास भी पहुंच गए और उन्हें बताया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। इसके बाद जब नारद जी भगवान विष्णु के पास से लौट रहे थे, तब नारद जी ने मार्ग में एक मायामयी नगरी देखी। उस मायामयी नगरी में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी भी नारद जी की दृष्टि में आई। नारद जी उस राजकुमारी पर मोहित हो गए। नारद जी को पता चला कि इस राजकुमारी का तो स्वयंवर भी होने वाला है। तब नारद जी ने मन में सोचा, क्या करूं कि यह शीलवती स्त्री मुझ पर ही वरमाला डाले। तब नारद जी ने सोचा कि मेरे तो सबसे बड़े हितैषी भगवान विष्णु ही हैं, तो मैं भगवान विष्णु के पास जाता हूँ और उनसे उनका ही रूप मांग लेता हूँ। नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा, मैं एक स्वयंवर में जा रहा हूँ, वह सुंदरी स्त्री मुझ पर ही वरमाला डाले, इसके लिए आप मुझे अपना रूप दे दीजिए ताकि वह स्त्री मुझ पर मोहित होकर वरमाला मुझ पर ही डाल दे। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए नारद जी से कहा, हम तो आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा हो, जो आपके लिए अच्छा नहीं है वह हम आपको नहीं देंगे। जैसे रोग से पीड़ित रोगी वैद्य से अपनी सुविधा अनुसार उपचार मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। वैद्य उस रोगी को वही उपचार देगा जो उसके लिए आवश्यक हो। भगवान की माया से नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे भगवान की स्पष्ट वाणी तक को भी नहीं समझ सके। अब नारद जी को लगने लगा कि भगवान ने मुझे अपना रूप दे दिया है, मैं इस सृष्टि में सबसे अधिक सुंदर हूँ। अब वह राजकुमारी मुझे छोड़कर किसी और का वरण नहीं करेगी। आत्मविश्वास से भरकर नारद जी स्वयंवर में पहुँचे। उन्हें नहीं पता था कि उनका मुख वानर के समान हो गया है, भगवान विष्णु के समान नहीं। नारद जी के आसपास भगवान शिव के दो गण भी बैठ गए, वो भी ब्राह्मण का वेश लेकर। वे दोनों शिवगण नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग्य कर रहे थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी इन्हीं का वर्ण करेगी। और ऐसा कहते कहते दोनों शिवगण बहुत हंसते थे। किंतु नारद जी की बुद्धि माया के वशीभूत थी। नारद जी समझ नहीं पाते थे। नारद जी को लगता था कि ये लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। अब राजकुमारी वरमाला लेकर स्वयंवर में पहुंची। नारद जी का बंदर समूह देखकर राजकुमारी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी आत्मविश्वास से भरे हुए बैठे थे कि मुझसे अधिक सुंदर यहाँ कोई भी नहीं,
उस ओर राजकुमारी ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद जी बार बार उचकते थे और छटपटाते थे। उनकी यह दशा देखकर शिवगण मुस्कुराते थे। इधर भगवान विष्णु भी राजा का शरीर धारण करके स्वयंवर में पहुँचे। राजकुमारी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को साथ ले गए और सारी मंडली निराश हो गई। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी हाथ से गई, यह देखकर नारद जी बहुत ही विकल हो गए। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव के गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया, तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी मत करना। नारद जी ने फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना वास्तविक रूप प्राप्त हो गया था, किंतु इससे नारद जी को संतोष नहीं हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में ये सोचते हुए जा रहे थे, जाकर या तो शाप दे दूंगा या तो प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। और ऊपर से भगवान विष्णु बड़ी मीठी वाणी में पूछ रहे हैं, मुनि इतने व्याकुल होकर कहाँ चले? ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। नारद जी ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मंथन के समय भी तुमने शिव जी को बौला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभमणि अपने पास रख ली। तुम बड़े कपटी और स्वार्थी हो। तुम सदा कपट का ही व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई शासन करने वाला नहीं है। इसीलिए जब जो मन में आता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। तुम्हारे हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं रहता। सबको ठग ठग कर आदी हो गए हो। अत्यंत निडर हो गए हो। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। इसी कारण मन में ठगने के लिए सदा उत्साह रहता है। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, किंतु अब की बार तुमने अच्छे भले मुनि से बैर लिया है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। अपने भक्त नारद जी के शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने अपनी माया का आवरण हटा लिया। माया का आवरण हटते ही नारद जी की बुद्धि सही हो गई। अब उन्हें अपने दिए हुए शाप पर पश्चाताप होने लगा। नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। नारद जी ने आगे कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तब भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के 100 नामों का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि, जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। दोस्तों, नारद जी का यह वृत्तांत सुनना यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम।